ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। क्या कहें क्या न कहें, कहना बहुत मुश्किल है और हालत समझने में परेशानी हो रही है। मुझे लगता है सभी को परेशानी हो रही है। बाज़ार का आलम यह है कि निफ्टी 24,900 के नीचे पहुंच गया है। सेंसेक्स ने 550 पॉइंट का गोता लगाया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, और यही नहीं है, अभी आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो वो और ख़तरनाक संकेत दे रहा है कि कल भी माहौल सुधरने वाला नहीं है। यूं भी हफ्ते के आखिरी दिन माहौल सुधरने के आसार बहुत कम रहते हैं, तब तक कि जब तक कि कोई बिल्कुल ही अप्रत्याशित खबर ना आ जाए, आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा लगे कि जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वैसे बड़ी खुशखबरी आ जाए, कोई बम्पर खबर, तभी शुक्रवार को बाज़ार सुधरता है। लेकिन इसके बीच में एक फिर उम्मीद जगाने वाली चीज़ दिखाई पड़ रही है, और वो फिर विदेशी निवेशकों के दिशा निर्देशक, जो बड़े ब्रोकरेजेस होते हैं विदेश के, जो अपने अपने ग्राहकों के लिए और अपने खुद के पोर्टफोलियो के लिए गाइडेंस जारी करते हैं, तो वहाँ से एक फिर ऐसा संकेत आ रहा है। जेफरीज को लगता है कि इस साल 2025 के अंत तक 7% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है निफ्टी में। और वो, उनका कहना क्या है कि विदेशी निवेशक दरअसल भारत पर अंडरवेट हैं, जो कि भारत को मुफीद बनाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो यहाँ से निफ्टी का टारगेट साल के अंत में 2025 जिस वक्त ख़त्म हो रहा होगा, 2026 के स्वागत की तैयारियां चल रही होंगी, वो वक्त दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छुट्टी का होता है। विदेशी निवेशक सब घूमने निकले होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर ये देखते हैं कि निफ्टी 26,600, आज वो 24,900 के नीचे है, वहाँ से 26,600 का मतलब समझ लीजिए लगभग 1,700 पॉइंट का उछाल उनको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और इस संभावना से उनको लगता है कि अब जो है इसके आगे, वो कहते हैं और हो सकता था, लेकिन इक्विटी में सप्लाई काफ़ी आ रही है, जिसकी वजह से ये अपसाइड कैप हो जाएगी, यानी शायद इससे ज़्यादा होती अगर बहुत बाज़ार में सप्लाई नहीं होती। तो जेफरीज की इंडिया स्ट्रेटजी रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि अब जो परिस्थितियां हैं, इस साल जनवरी से अब तक अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, तेज़ अंडर परफॉर्मेंस है, यानी काफ़ी कमज़ोर हुआ है भारत का बाज़ार। यहाँ से अब वो एक नियर टर्म बाउंस के लिए, यानी कि छोटी अवधि में एक तेज़ उछाल के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है। वहाँ साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि 12 महीने में कितना ऊपर जा सकता है, ये गुंजाइश जरा इसको कम कर रही है इक्विटी सप्लाई, क्योंकि मार्केट रेगुलेटर की तरफ से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे उत्साहित हैं पार्टिसिपेंट्स, और वो बाज़ार में नए इशू आते जा रहे हैं। तो बाज़ार में इक्विटी बढ़ रही है और इक्विटी की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो पैसा आ भी रहा है वहाँ खपत हो जाती है उसकी, और वो जो मौजूदा कंपनियां हैं निफ्टी सेंसेक्स की, इनको ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगी। तो 26,600 का टारगेट कैलेंडर ईयर 2025, यानी कि इसी साल के ख़त्म होने से पहले पहले अगले, आप समझिए 3 महीनों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, आपको ये 7% का यहाँ से अपसाइड वो दिखा रहे हैं। हुआ ये है अभी तक का अगर हाल देखें तो आप, इस साल जो हुआ है, आज ज़बरदस्त बिकवाली हुई है, तगड़ी बिकवाली, ख़ास तौर पे आखिरी 1 घंटे में बाज़ार में, जिससे बेंचमार्क बुरी तरह गिरे हैं 0.68% तक। सेंसेक्स 81,160 पे जाके बंद हुआ है 556 पॉइंट गिरकर, जबकि निफ्टी 24,891 पे आया 166 पॉइंट एक दिन में गिर के। निफ्टी का एक दिन में 166 पॉइंट गिरना मामूली बात नहीं है। और जेफरीज का कहना है कि इस परिस्थिति में विदेशी निवेशक, विदेशी इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इन्वेस्टर कुल मिला के भारत पर अंडरवेट हैं, क्योंकि यहाँ अर्निंग्स के मोर्चे पर वो निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और यही वजह है कि यहाँ उन्होंने इस वक्त काफ़ी अपने को हल्का कर रखा है, अपने पोर्टफोलियो हल्के किए हुए हैं। अंडरवेट का मतलब यही है कि वो हल्के हैं और उन्होंने यहाँ से काफ़ी माल निकाल लिया है। और साथ में अब जेफरीज का कहना है कि जो वित्त वर्ष 25-26 के लिए
जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट हुआ है 6.3 से 6.8% का, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने किया है। और साथ में जीएसटी के रिफॉर्म्स आ गए हैं, इनकम टैक्स में कटौती पहले हो चुकी है और इसके साथ साथ रेट भी कम होते जा रहे हैं, ब्याज दरें कम होने से ये कुल मिला के अब बाजार में और पूंजी आएगी, कैपिटल आएगी और इससे यहाँ डिमांड भी बढ़ेगी। इसीलिए उनका कहना है कि अब जीएसटी कट के बाद जो कंजम्पशन में उछाल आ सकता है, बाजार में चीज़ों की मांग और चीज़ों की खपत तेज़ी से बढ़ सकती है, उससे कंपनियों की जो कमाई बढ़ेगी, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस वक्त बाजार उसका हिसाब लेके उसको हजम कर चुका है। वो कह रहे हैं ये ऑलरेडी पार्टली प्राइस्ड इन है, इनमें आधा मान लीजिए कि वो हजम कर चुका है, लेकिन फिर ऐसे में आधे की गुंजाइश बाकी रहती है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि 2025 में अगर आप देखें तो वहाँ निफ्टी 5.5% बढ़ा है कुल मिला के अभी तक। तो 5.5% का उछाल जो है ये बाकी सारे एशियन और इमर्जिंग मार्केट्स के जो उसके हम जिन देशों के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं उनके मुकाबले भारत का बाजार नहीं बढ़ रहा है। और कब नहीं बढ़ रहा है? जब भारत जीडीपी के मोर्चे पर दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक है। तो ऐसे में अगर देश में ग्रोथ हो रही है और बाजार नहीं बढ़ रहा है तो ये एक मिसमैच है। और इसी बीच एचएसबीसी भारत को अपग्रेड कर चुका है, वो न्यूट्रल से ओवरवेट पे ले जा चुका है, कल ही की बात है। और साथ में उसने कहा है कि शेयर्स अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं रीजनल बेसिस पर। हालांकि पिछले कुछ समय अंडर परफॉर्म हुआ है, लेकिन फिर अगर आप इस इलाके पे देखते हैं, नज़र डालते हैं, एशियन पेयर्स के मुकाबले देखते हैं, एशिया में देखें चाहे साउथ एशिया में देखें, ऐसी परिस्थिति में भारत अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वो चीन और हांगकांग पर बुलिश बना हुआ है एचएसबीसी, लेकिन उसको यहाँ से भारत में भी अट्रैक्शन दिख रहा है। और एचएसबीसी ने ये 2025 का टारगेट दे रहे हैं जेफरीज। एचएसबीसी ने 2026 का टारगेट दिया हुआ है, 94,000 का सेंसेक्स उसको 2026 के अंत में दिख रहा है। वो है यहाँ से 15% की बढ़त उसमें होगी और 2025 के एंड तक वो 85,130 पर ही देख रहे हैं सेंसेक्स को। ये जो अपग्रेड हैं ये 8 महीने पहले एचएसबीसी ने भारत को डाउनग्रेड किया था। जनवरी के महीने में एचएसबीसी ने भारत को डाउनग्रेड किया था और कहा था कि वैल्यूएशंस भी हाई हैं और ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है, यहाँ अब ग्रोथ में ब्रेक लगने वाला है, ग्रोथ में कमी आने जा रही है। और इसी वजह से उनका कहना था कि अपसाइड पोटेंशियल बहुत लिमिटेड है, यहाँ से बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। और अगर आप उस नज़र से देखेंगे तो एचएसबीसी ने शायद उस वक्त कोई गलत कॉल नहीं लिया था। वो अपसाइड पोटेंशियल वाकई लिमिटेड दिखाई पड़ा। अब पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी हुई, यानी कि आपने ये कॉल लिया और माल बेच के भागे इसलिए बाजार बैठा हुआ है, या बाजार बैठने के आसार थे इसलिए आप माल बेच के भागे और आप बड़े समझदार थे। अब दोनों के बीच में ये किंतु परंतु चलता रहेगा। लेकिन एचएसबीसी का कहना है कि अमेरिकन टैरिफ जो हैं, जो इस समय की एक बड़ी चिंता अब तक की रही है, हालांकि अब इस वक्त H1B और बड़ी चिंता आ गई है, दूसरी चिंता खड़ी हो गई है, लेकिन अमेरिका के टैरिफ उनका वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा असर भारत की लिस्टेड कंपनियों के मुनाफे पर नहीं पड़ने वाला है। जो कि उनका कहना है कि जैसे कोरिया में या ताइवान में वहाँ की कंपनियों में इस तरह के सौदे हो रहे हैं, वहाँ बड़े क्राउडेड ट्रेड्स हो रहे हैं। भारत एशिया का एक शांत कोना है, क्वाइट कॉर्नर वो कह रहे हैं। हालांकि विदेशी निवेशकों ने बहुत पैसा यहाँ से निकाला है पिछले 12 महीनों में, लेकिन और बाजार इसी वजह से अंडर परफॉर्म किया है, बाजार में गंभीर अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स ने पूरा हौसला बना के रखा है और वो बहुत रेजिलियंट रहे हैं। और इसीलिए यहाँ अब अगर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थोड़ी और गिर सकती हैं, भी वो कह रहे हैं वैल्यूएशंस, लेकिन अब कोई बड़ा चिंता का कारण नहीं रह गया है। भारत की सरकारी पॉलिसी जो है वो इक्विटी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर साबित हो रही है। और अब भारत की इक्विटीज़, भारत की कंपनियां, भारत के शेयर या भारत का शेयर बाजार कुल मिलाकर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो दो ब्रोकरेजेस भारत पर बुलिश हैं ऐसे वक्त में जब लगातार 5वें दिन शेयर बाजार गिर के बंद हुआ है और लोग आशंकित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। शॉर्ट टर्म देखने वालों के लिए तो बहुत ही हाहाकारी समय है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म वालों को जेफरीज से और एचएसबीसी से क्यों लेना चाहिए,
ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा या फिर अपने एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।